सती सुलोचना रामायण काल की एक महिला थी जो अपनी पवित्रता और सदाचार के लिए जानी जाती थी। सुलोचना का विवाह अवश्य ही राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनमें सभी गुण दिव्य देवताओं जैसे थे। सुलोचना लंका के राजा रावण की बहू और इंद्रजीत की पत्नी थी। सुलोचना रामायण युग में अपनी पवित्रता और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जानी जाती हैं। सुलोचना निश्चित रूप से एक पवित्र पत्नी थी और उसने हमेशा अपने पति का साथ दिया और अपने पवित्र कर्तव्य के प्रति सम्मान की भावना से भरकर वह अपने पति के शरीर के साथ सती भी हो गई। सुलोचना न्याय, सम्मान और अपने पवित्र कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना से भरी हुई थी। सती सुलोचना का जन्म एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना है जिसे जानने के बाद हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाएगा। उसी समय सती सुलोचना का जन्म हुआ था जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथों में वासुकी नाग को बांध रही थी। यह माता पार्वती का दैनिक कार्य था, लेकिन एक दिन गलती के कारण पार्वती ने वासुकी नाग को भगवान शिव के हाथों में थोड़ा कसकर बांध दिया। इस कारण से वासुकी नाग की आंखों से 2 आंसू गिरे और उसी समय एक आंसू से सती सुलोचना और दूसरे आंसू से सुनैना का जन्म हुआ, जो बाद में राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना और माता सीता की माता के नाम से विख्यात हुई। सती सुलोचना का जन्म वासुकी नाग के आंसुओं से हुआ था और उनका पालन पोषण नागों के बीच होने लगा, जिसके कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त बन गई। वह कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की पूजा करती रहती थी। एक बार सुलोचना भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गई। वहां उसने एक उज्जवल और सुंदर चेहरे वाला एक व्यक्ति देखा। हालांकि सुलोचना को उसके बारे में नहीं पता था कि वह कौन है, वह कहां से आया है। और उस पुरुष को देखकर सुलोचना उस पर मोहित हो गई और उसने उस युवक को मन ही मन में अपना पति मान लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, रावण का पुत्र मेघनाद था। सुलोचना मेघनाद के पास पहुंची और विवाह की इच्छा प्रकट की। सुलोचना भी कम सुंदर नहीं थी, वह अप्सराओं के समान सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर मेघनाद भी विवाह के लिए तुरंत तैयार हो गया। मेघनाद और सुलोचना विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुंचे। उन दोनों की विवाह की इच्छा जानकर वासुकी नाग को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी पुत्री सुलोचना से बहुत प्रेम करते थे। मेघनाद और सुनैना का बहन सुलोचना का विवाह असंभव था,
क्योंकि मेघनाद एक असुर था और सुलोचना एक नाग कन्या। लेकिन उस समय मेघनाद की विजय का डंका 10 दिशाओं और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाद के पास अनेक शक्तियां और वरदान थे, इतना कि तीनों लोकों में उसके जैसा कोई नहीं था। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, जिसके कारण उसका एक नाम इंद्रजीत भी पड़ गया था। उसका मुकाबला कौन कर सकता था? इसलिए प्रभावित होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाद का विवाह करवा दिया। फिर समय के साथ रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उसके फलस्वरूप प्रभु श्री राम और रावण की सेनाओं के बीच लंका में युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेघनाद और लक्ष्मण के बीच घमासान हुआ, जिसमें अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद की मृत्यु के बाद उसका पूरा शरीर प्रभु श्री राम के शिविर में रखा गया अंतिम संस्कार के लिए। मेघनाद की दाहिनी भुजा कटकर आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, परंतु उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति का हो। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा, मेरा पातिव्रत खंडित हो जाएगा। उसने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा ने तुरंत वहां रखी भोजपत्र पर युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दिया। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। अपनी पुत्र वधू का विलाप सुनकर लंकापति रावण भी वहां आ गया। तब सुलोचना रावण से आज्ञा लेकर अपने पति का पूरा शरीर वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम की शिविर के लिए रवाना हो गई। सुलोचना के आने का समाचार सुनकर प्रभु श्री राम स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और सती सुलोचना को दिलासा दिया। सुलोचना ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर सती सुलोचना के आने का अभिप्राय जानकर प्रभु श्री राम ने मेघनाद का शरीर सुलोचना को लौटा दिया। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाद का शव भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने सुलोचना से यह पूछ ही लिया। तब सुलोचना से मेघनाद की भुजा का सारा वृत्तांत सुलोचना ने सुना दिया। तब व्यंग भरे और संदेह भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे कि निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो यह कटा हुआ मस्तक भी हंस सकता है। तब श्री राम ने कहा कि व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को
तुम नहीं जानते। तब सुलोचना ने कहा कि यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस पड़े। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से अट्टहास करते हुए हंसने लगा। यह देखकर सभी ने सती सुलोचना को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। सुलोचना पति का शरीर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर पति का शरीर गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। धन्य है सती सुलोचना।